मैं सोचता हूँ कि इस अहिंसा की सापेक्ष नीति के बारे में हमारे समाज का चिंतन होना चाहिए। आप बुरा न माने, मुझे लगता है कि हमने अपनी दो शक्तियों को ह्रास में ले गए। जिस हिंदुस्तान ने अपनी योग विद्या के द्वारा एकाग्रता की शक्ति का विकास किया था और संकल्प शक्ति का विकास किया था, इच्छा शक्ति का विकास किया था, लगता है आज एकाग्रता की शक्ति हमारी कम हो गई, हमने ध्यान करना छोड़ दिया। और मैं तो निश्चित मानता हूँ जो व्यक्ति योग विद्या का, ध्यान का एक सहारा नहीं लेता और किसी विषय पर एकाग्र होना नहीं जानता, चंचलता में खोया रहता है, वह कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे समाज का नेतृत्व करे, चाहे राज्य का करे और चाहे धर्म संघ का करे, किसी का नेतृत्व करे, सफलता मिल नहीं सकती। एकाग्र होना, एकाग्रता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। और दूसरी शक्ति है संकल्प की शक्ति। आचार्य तुलसी ने उस संकल्प शक्ति के लिए अणुव्रत का सिद्धांत सामने रखा था, अणुव्रत। और जिस अणुव्रत के माध्यम से एक व्यापक अहिंसा को समझने का जनता को मौका मिला। और आपको आश्चर्य होगा, आचार्य तुलसी का ऐसा एक अहिंसा का प्रभाव क्षेत्र बना कि जहाँ सब विरोधी लोग एकत्र होते थे, विरोधी विचार वाले, विरोधी लड़ाई वाले नहीं, विरोधी चिंतन और विचार वाले सब लोग एकत्र होते थे। जहाँ राजेंद्र बाबू, पंडित नेहरू का आना था, वहाँ जयप्रकाश नारायण, उस समय जयप्रकाश नारायण, लोहिया, राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों का भी आना था। तो उधर गोलवलकर जी, गुरु गोलवलकर जी आदि सब लोगों का आना था। और सभी प्रकार के चिंतकों का, चाहे साम्यवादी चिंतक थे, सबका आना एक मंच पर होता था। मैं मानता हूँ बहुत शुभ दिन था वह, कि जहाँ सापेक्ष दृष्टि से चिंतन करते। आज भी हमें गंभीर चिंतन की ज़रूरत है। मैं चिंतन में बहुत विश्वास करता हूँ और चिंतन की प्रक्रिया भी, गंभीर चिंतन की प्रक्रिया, सूक्ष्म चिंतन की प्रक्रिया। ध्यान का एक हमारा सूत्र था, स्थूलात् सूक्ष्मम समालम्ब्य, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विज्ञान का नियम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। ध्यान का भी नियम था, अहिंसा का भी नियम है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। आप अहिंसा को समझ नहीं पा रहे। सामान्यतः जब अहिंसा का शब्द आता है, लोग समझते हैं कि यह कायरता, कमजोरी का सारा है। इस भ्रांति ने हमारे उदात्त गुणों पर एक आवरण डाल दिया, पर्दा डाल दिया। भला अहिंसक तो कायर हो नहीं सकता। अहिंसा का पहला लक्षण है अभय। अभय